हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके होने से और ना होने से मानव विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा लैंड एंड हेल्दी लाइफ। देखिए, विकास एक इंसान कब कर सकता है? जब वो फिजिकली फिटनेस है उसकी, उसके पास कुछ ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर वो कोई काम या कोई बिजनेस या कोई ऐसी फैक्ट्रीज, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो काम कर सके, वो चीज़ें हैं। जब तक कि मान लो किसी भी आदमी का जब तक माइंड ठीक नहीं है, फिजिकल उसकी बॉडी सही नहीं है, तो कोई काम नहीं कर सकता। और जब तक कोई काम नहीं करेगा बैठे बैठे, तब तक उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई आदमी फिजिकली फिट नहीं है लेकिन माइंड उसका सही है, तो बैठे बैठे वो हो सकता है कोई ना कोई काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी आपको एक्चुअल में डेवलपमेंट करना है, तो आपको लैंड और हेल्दी लाइफ की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास फिजिकल बॉडी नहीं है अच्छी, आप कोई काम ना नहीं कर सकते, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात आती है एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, एजुकेशन अगर हम आज के टाइम की बात करें, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, जिस भी इंसान के पास एजुकेशन नहीं है, आज की पॉपुलेशन या आज की जो जनरेशन है उसको गंवार समझती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आज के टाइम पे भी कोई पढ़ता नहीं है, कोई स्टडी नहीं करता है किसी भी चीज़ की, तो डेवलपमेंट तो एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट करना तो एक अलग चीज़ है, उसकी जो लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब होती है उससे। ठीक है, क्योंकि जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, उसको किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होगा, उसको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो डेवलपमेंट क्या करेगा। अगर मान लो उसको वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अगर मान लो चाहे वो कोई बिजनेस भी करना चाहे, वो फैक्ट्री डालना चाहे, कहीं पे काम स्टार्ट करे, तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। उसकी जो थॉट्स हैं वो इतने नहीं है कि वो एक्चुअल में वो डेवलपमेंट कर सके। हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा, जो हमारी जो जीवन की जो क्रिया है जीने के लिए, वो उसको कर सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात आती है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमें एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि एक सभ्य जीवन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लूट मार चोरी चकारी ये सारे काम, उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं और उसके बाद आप डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट वो होता है जो एक सोशल जो बिहेवियर होता है, जो सोशल बिहेवियर होता है, उसको ध्यान में रख के वो जो प्रोग्रेस करता है, जो डेवलपमेंट करता है, वो होता है डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। अब मान लो कोई इंसान, अगर मान लो कोई बैंक लूट ले या फिर कोई किसी के घर में कोई रॉबरी करे, उससे वो पैसा लगा के कोई काम स्टार्ट करे, वो डेवलपमेंट तो है, उसने डेवलपमेंट तो कर लिया, उसकी इनकम भी होगी, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो गया, एजुकेशन भी उसने ले ली। लेकिन क्या है कि जो डिसेंट लाइफ होती है, जो एक सभ्य जीवन होता है, उस कैटेगरी में इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक सभ्य जीवन जिसके ऊपर, जिसके बेस पे वो एक डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है रिसोर्सेज की। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे ज्योग्राफी में एक ज्योग्राफर है जिमरमैन का नाम है। उन्होंने क्या कहा था कि जो रिसोर्स होते हैं वो होते नहीं, रिसोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन पैदा किए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक वो चीज़ आपके काम नहीं आती, तब तक वो आपके लिए संसाधन नहीं है। देखिए, ये एक मार्कर है। ठीक है, ये अगर मान लो कहीं पे भी पड़ा है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है, जब तक ये कहीं पे ऐसे ही बिखरा है,
तब तक ये रिसोर्सेज तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या काम करते हैं, किस यूज़ में होता है। और जब हम इसके बारे में इसको यूज़ करते हैं, बोर्ड पे राइटिंग करते हैं इससे, तब हमें पता चलता है कि ये राइटिंग करने के काम आता है। तो दिस इज़ द रिसोर्स। ठीक है, कोई चीज़ जब तक ह्यूमन यूज़ में नहीं आती तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाती, और जब वो चीज़ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ में आती है, जब हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं तो वो रिसोर्स बन जाती है। अब मान के चलो, आज से काफ़ी साल पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो हमारे काफ़ी लाखों सालों से हैं, लाखों करोड़ों सालों से पड़े हैं, लेकिन हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी जिनसे हम उनको यूज़ कर सकें, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हमें उनको निकाला, उनके द्वारा हमने ये यूज़ में लिया कि इनके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं और इनसे क्या काम कर सकते हैं। तो जिमरमैन ने यही समझाने की कोशिश की है कि रिसोर्स होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे पास रिसोर्स नहीं होंगे हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं काफ़ी सारे, और कुछ कृत्रिम होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके मिनरल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स और वाटर, एयर, ठीक है, और टेम्परेचर, जो हमारी रेडिएशंस आती हैं, ये भी रिसोर्स ही है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कृत्रिम रिसोर्सेज हैं, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, वो सारे के सारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन भी है कि उस चीज़ से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोयला है तो हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोयला है ही नहीं, ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो चीज़ें है ही नहीं, तो हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं? ठीक है, तो अब बात आती है नेक्स्ट फैक्टर की, टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अगर जिसको आती है तो वो बेस्ट है। ठीक है, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम वी कैन मूव, हम टाइम के हिसाब से मूव कर सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उनके पास क्या है? सिर्फ उनके पास एक टेक्नोलॉजी है। उनके पास ऐसा दिमाग है कि वो टेक्नोलॉजी ईजाद करते रहते हैं बार बार में, हर नए साल में कुछ ना कुछ उनका आता रहता है कि आज हमने ये बना दिया, आज ये बना दिया, आज ये बना दिया। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपको पता है कि वहाँ पे उस इंडियन ओशियन में या अरेबियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में नीचे पेट्रोल है, आपको पता है इस चीज़ का, लेकिन जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जब तक वो तकनीक नहीं है आपको वहाँ से निकाल के उसको यूज़ करने की, तब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन उनके पास वो टेक्निक नहीं है जिसको लगा के वो उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये सारे जो थे 5 पॉइंट, और भी कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन इज़ द मेन पॉइंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।